बिहारी जी ने दिए बच्चे के रूप में दर्शन। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। ये एकादशी के दूसरे दिन की बात है। हम सभी परिवार वाले वीडियो बना रहे थे लाला का। तभी अचानक से मेरे घर का दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। मैं झटाक से बाहर गई तो देखती हूँ एक सांवले रंग का छोटा सा बालक बाहर खड़ा है। उसके हाथ में गौशाला की पेटी है। तो मैंने पूछा, बेटा आप कौन हो? तो वो बोलता है कि गौशाला की गाड़ी आई है, मैं उसी के साथ आया हूँ, गौदान दे दीजिए। तब मैंने कहा कि बेटा आप बैठो, मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ और यथाशक्ति के हिसाब से दक्षिणा भी लेके आती हूँ। तब उसने पटाख से कहा कि मैं किसी के घर जाता हूँ तो बैठता नहीं हूँ, बस जो भी आपको देना है यथाशक्ति के हिसाब से आप इसमें डाल दो। तो मुझे भी थोड़ी सी हंसी आई और उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट, उसका प्यारा सा चेहरा देखकर मुझे भी थोड़ा सा चंचलतापन आ गया और मैं उसको छेड़ने लग गई। तो मैंने कहा, अच्छा तू तो बड़ा होशियार है भाई, तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और ऐसे ऐसे रोब से कह रहा है मुझे। तो उसने कहा कि मैया मैं रोब से नहीं कह रहा हूँ, आपको जो भी दान देना है आप दे दीजिए, मुझे दूसरे घर भी जाना है, मैं किसी के घर बैठता नहीं हूँ। तो मैंने कहा, अच्छा तो फिर तू थक जाएगा, तू क्यों घूम रहा है इस धूप के अंदर, तेरे पापा के साथ आया है? तो उसने कहा कि हाँ मैं अपने पापा के साथ आया हूँ, आपको जो देना है आप दे दो। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं भी लेके आती हूँ। तो मैं दक्षिणा लेके आई और यथाशक्ति के हिसाब से उसको उस पेटी में डाल दिया। और जब मैंने उससे पूछा कि बेटा आप अब कुछ और चाहिए आपको, कुछ पानी या थोड़ा कुछ खा लो कि धूप बहुत है, तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं खाना है, आप ऐसा करो कि जो भी कार्य आप कर रहे हो ना वो अपनी निष्ठा और अपने अच्छे भाव से करते रहो, सब कुछ भला होगा। मैंने कहा अरे ये छोटा सा बालक जो कि 7-8 साल का है और मुझे इतने प्यार से समझा रहा है जैसे कोई परम ज्ञानी हो। तो मैंने कहा तुम्हें तो बड़ा ज्ञान है भाई, कौन सा कार्य करवाने के लिए बोल रहे हो मुझे? कि जो कार्य आप कर रहे हो मैया उसी कार्य का बोल रहा हूँ। लेकिन वो इतने प्यार से मैया मैया करके बोल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि साक्षात बिहारी जी मेरे लाला उसी रूप में आए हैं। तो मैं उसको एकटक देखती रह गई। फिर मैंने पूछा कि तू कहाँ से आया है और इतने निर्मल भाव से और इतनी अच्छी तरह से मुझे समझा रहा है इस किसी भी बात के लिए, मैं तेरी बात क्यों मानूं? तो कहा कि वो आपकी मर्जी है, मेरा मान के तो आप आगे बढ़ रहे हो और अब आप मुझे बोल रहे हो मैं तेरा क्यों मानूं? मैंने कहा अरे कौन सी बात है जो मैंने तेरी मानी है? तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है कि मेरी बात आप कुछ नहीं मानते हो क्या? मैंने कहा भाई अब तू तो पहली बार मिला है मुझसे, मैं कहाँ से तेरी बात मानती हूँ, ऐसे क्या नटखटता कर रहा है? तो कहा कि मैया सोच विचार कर लो फिर मुझे जवाब दो। मैंने कहा भाई मुझे तो कोई सोच विचार नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है कि तूने मुझसे क्या बात की और क्या कार्य दिया है। तूने मुझसे दक्षिणा मांगी थी, मैंने दे दी है यथाशक्ति के हिसाब से, और जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो और कर दूंगी। तू बोल तुझे क्या चाहिए? तो उसने बाल बोला कि मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अरे नहीं नहीं, तू बोल, इतना सब कुछ तू बोल रहा है, प्यारी प्यारी बातें, चल बोल क्या चाहिए तुझे? तो उसने कहा कि मैया ऐसा करो, अगर आप बोल ही रहे हो ना तो गौ माता की, मेरी गैयों की आप जितना हो सके सेवा करो। हर किसी को अपने जरिए बताओ कि वो गैया मैया को पीटे ना, उन्हें दुत्कारे ना, उन्हें पशु ना कहे। जब वो पशु कहते हैं, दुत्कारते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा अच्छा तू वो भला ही मानुस है भाई, वो कुछ भी कहे और तुझे बुरा लगता है, तो ये बड़े श्री कृष्ण की तरह बातें कर रहा है। तो वो एकदम मंद मंद सा मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मुझ में और उनमें क्या फ़र्क है। मैंने कहा अरे तू कृष्ण भगवान की पदी को ले रहा है, बड़ा ही नटखट है। उसने कहा कि हाँ मैया हर बालक में श्री कृष्ण ही तो होते हैं। मैंने कहा हाँ ये तो सत्य है, तुझ में भी कृष्ण है, हर बालक में कृष्ण है, कृष्ण तो हम में भी है, सभी में कृष्ण है, कृष्ण की सृष्टि है, उनके बिना तो कुछ नहीं है। तो कहा कि मैया बस मेरा इतना ही कार्य कर देना कि लोगों को बताना अपने जरिए कि सब कुछ भला करे और गैयों को जितना हो सके हरी घास खिलाए, अपने यथाशक्ति के हिसाब से हो सके जितना गौदान दे, और हाँ अपना जूठन गैया माता को ना खिलाएं, गैया माता को अपना जूठन कभी ना खिलाएं, ये एक पाप है, लेकिन ये मनुष्य समझते नहीं है। तो मैंने कहा, मैं उसकी तरफ देखती रह गई जैसे कि वो एक साक्षात बिहारी जी मुझे समझाने आया हो कि भाई तुम अपने जरिए बताओ कि गैया माता की सेवा करनी चाहिए, उसे मारा पीटा ना करे। कई लोग हैं जो रोटी डाल देते हैं, लेकिन जब वो रोटी खाती है उसके जस्ट बाद ही बोलते हैं कि गोबर कर देगी,
या मूत्र कर देगी, उसको मार पीट के वहाँ से भगा देते हैं। तो मैंने भी एक पल सोचा कि ये बात तो सही है। कई लोगों को मैं देखती हूँ, मेरी गली में भी देखती हूँ, पाड़ पड़ोसी में भी देखती हूँ कि गैया माता को खाना खिलाने के बाद वो जस्ट उसको डंडे से मार के भगा देते हैं। तो कहा कि किस तरफ आप सोचने लग गई? तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं सोचा लाला भाई। तो मेरे मुंह से एकदम लाला निकल गया। तो वो बोल रहा है कि अच्छा ठीक है मैया, आप ऐसा करो, जल लेके आ जाओ। मैंने कहा जल पीना है तुझे? कि हाँ मैया, मुझे और जल पीना है। मैंने कहा ठीक है, मैं जल लेके आती हूँ। मैं जैसे ही जल लेने के लिए गई, वापस जल लेके आई बाहर, तो वहाँ कोई नहीं था। सच में बता रही हूँ आपको, कोई नहीं था। तो मैंने सोचा वो गाड़ी के अंदर चला गया होगा, गौशाला की गाड़ी खड़ी थी वहाँ, तो वहाँ चला गया होगा। जैसे मैंने इधर उधर देखा तो गौशाला के जो लोग आए थे वो मुझे देखकर वहाँ पास में आए। उन्होंने कहा गौदान दे दीजिए। मैंने कहा गौदान तो मैंने अभी दिया है आपके बेटे को। तो कहा कहाँ मेरा बेटा? मेरे साथ कोई बेटा नहीं है। तो मैंने कहा कि अभी एक छोटा सा बालक था सांवले रंग का, 7-8 साल का। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कोई बालक नहीं है, हम दो ही हैं। एक गाड़ी चलाता है, एक मैं हूँ जो घर घर जाके पेटी को लेके घूमता हूँ, ताकि अपनी यथाशक्ति अपनी व्यवस्था के हिसाब से कोई गौदान इस पेटी में डाल दे। मैंने कहा आप सच बोल रहे हो? कि हाँ हम सच बोल रहे हैं। तो मैंने कहा आप एक पल रुको। मैं इधर उधर भाग के देख के आई, कोई नहीं था, सच में कोई नहीं था। एक क्षण भर के लिए वो बालक कहाँ चला गया। मैंने पाड़ पड़ोसी से भी पूछा, उन्होंने कहा हमें कोई ऐसा बालक नहीं दिखा, हमने नहीं देखा उनको, ऐसा बालक तो बिल्कुल भी नहीं देखा। जो मेरे साथ 15 मिनट से 10 मिनट से बातें कर रहा था, किसी ने भी उसको नहीं देखा। अब आप ये देखिए, सोचिए, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? साक्षात बिहारी जी अपने रूप में आकर गैया माता के बारे में बताकर मुझे गए हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, पूरी बात अगर बताने बैठूंगी ना तो ये 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और जो कोई भी नहीं चाहेगा सुनना। सच बता रही हूँ, जो लंबी वीडियो होती है वो लोग नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं। इसलिए मैंने इस आपको शॉर्टकट में ये वीडियो बनाकर बताया है। लाला ने तो मुझे कई इस रूप में आकर कई बातें बताई हैं जो मैं बताना चाहती हूँ आपको, लेकिन मैं कह नहीं पा रही हूँ कि वो लंबा हो जाएगा वीडियो। बस फिर क्या था, मेरे तो वो दिमाग ही सुन हो गया। और मैंने जो गौशाला के आए थे लोग, उनको यथाशक्ति दक्षिणा देके उनको रवाना किया और अंदर आई। और अपने लाला के सामने जैसे ही देखा, लाला ने मुझे इशारा दे दिया कि वो खुद आया था वहीं पे, और उसने मुझे ये सारी बात बताई। और फिर मैंने अपने परिवार वालों को ये सब बातें बताई। उन्होंने कहा तुम्हें साक्षात बिहारी जी बच्चे के रूप में दर्शन देने के लिए आए हैं, क्योंकि इतना उन्होंने कष्ट सहा है मेरे लिए। साक्षात यहाँ आए थे, जो उन्होंने इतनी कृपा बरसाई मुझ पर, मैं क्या बताऊँ आपको। उन्होंने इस कार्य के लिए मुझे चुना है, इसलिए मैं धन्य हूँ। आप सभी से विनती है कि प्लीज़ जितना हो सके आप गौ मैया की सेवा कीजिए। आपकी जितनी शक्ति हो सके, जितनी भक्ति हो सके, आप उनको चारा खिलाएं, उनको कुछ भी खिला सकते हैं आप खिलाएं, लेकिन उन्हें मारा पीटा मत कीजिए। और कृपया हाथ जोड़ की विनती है, उन्हें झूठन तो बिल्कुल मत खिलाइए, क्योंकि झूठन से मेरा लाला भी रुष्ट होता है, और वो आपका खिलाना नहीं माना जाएगा, वो एक पाप माना जाएगा। इसलिए गौ माता की सेवा कीजिए और आनंद से रहिए और खूब मज़े कीजिए। राधे राधे।